बोलिए सदगुरुदेव की जय। अंधी सुरति नाम बिन जानो। बंधुओं, आखिर नाम की इतनी महिमा, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे जटिल काम है किसी को परिवर्तित करना, किसी का हृदय बदलना। यह सबसे कठिन काम है। अब साहब क्या कह रहे हैं? काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम पुरुष में देना। हंस और कौए का प्रमाण या उपमा क्यों दी जाती है? जैसे अंधेरे और प्रकाश का प्रमाण दिया, उदाहरण देते। प्रकाश सर्वत्र ज्ञानमय है, अंधकार सर्वत्र अज्ञानमय है। जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान। जब तक वो मूल ताकत अंदर नहीं आएगी, किसी भी कीमत में इस जीव का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। यहां साहब इस तथ्य पर बहुत वजन दे रहे हैं। कोटिन योग अवराधे प्राणी, एक योग नहीं। बिना नाम जीव की हानि। वाणियों में आ रहा है, नाम एक कवच है। इस कवच को मन और माया नहीं भेद पाती है। अगर आप नानक देव जी की वाणी का पूरा अध्ययन करेंगे तो नाम की बहुत बड़ी महिमा की। अगर आप रामायण का पूरा मंथन करेंगे तो नाम कली में केवल नाम अदारा, सुमर सुमर भव उतरव पार। वो नाम कोई साधारण चीज नहीं है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है। जैसे वो सूरज से दिया जाता है, वाणी का सब्जेक्ट नहीं है। वायु में गंध को, महक को अपने में समाहित करके ले जाने की ताकत है। इसी तरह वो नाम एक अद्भुत दिव्य चेतना है। वो ईश्वरीय शक्ति है। जब मैं ये कहता हूं कि सार नाम सत्पुरुष कहाया, तो जिनको इसका ज्ञान नहीं है वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और वाणी साहब की कह रही है, ये भी तो वाणी साहब की है। सार शब्द सत्पुरुष कहाया, तो वो नाम दरअसल किसको चेतन करेगा? क्यों कह रहे हैं? जबे नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। जिस सुरती को मन और माया ने कुंद कर रखा है, उस सुरती को चेतन कर देता है नाम। अंधकार पर मैंने कल भी बात की, बुद्धि का हनन करने वाला है। प्रकाश सर्वथा ज्ञान युक्त है, इसलिए हृदय प्रकाशित करता है। गुरु हृदय को प्रकाशित कर देता है। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है, तब अंतःकरण में विचरण करने वाले मत्सर सामने आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। जहां नाम तह कालगत नाही, नाम बिना सब काल की छाही। अनंत वाणियों में नाम की महिमा है। इसलिए संतों ने योग, व्रत, तप आदि इन पर केंद्रित न करके केवल कहा नाम, और वो नाम सार नाम सदगुरु बिन सदगुरु नहीं पावे। खोजत खोजत जन्म सरावे। फिर फरमा रहे हैं साहब, कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है, तिनते मुक्ति न होए।
मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला को है। मैंने मीराबाई के शब्दों का विवरण दिया। पिछले 2-3 दिन से मैं व्यंग गति, व्यंग मार्ग और भ्रंगमते पर और नाम पर बातचीत कर रहा हूं। साहब के कन्यार गुरु को कहते हैं, सोई सत्य है, गुरु वही सच है। जिन शब्द की पारख लखी, परम पुरुष को शब्द भी कहा गया है, तभी तो कहा ना नानक देव जी ने, शब्द है धरती शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाचे। बस गुरु उसको मंथन करके निकाल लेता है। आत्मा के अंदर कुछ भी प्रविष्ट नहीं किया जा सकता, आत्मा के अंदर से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। जिस चीज को न्यून किया जाता है वो खत्म हो जाएगी, जिसको अधिक किया जाता है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए आत्मा न्यून अधिक नहीं होती है। आत्मा में कुछ भी प्रविष्ट नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे हाँ भाई, आत्मा को फिर गुरु आत्मा का ज्ञान देता है, गुरु अंधकार का आवरण हटाता है। सतगुरु मोहिदीनी अजब जड़ी। अब साहब क्या कह रहे हैं, चकमक पथरी रहत एक संग उठत नहीं चिंगारी। अगर चकमक पत्थर दोनों पड़े हैं, चिंगारी नहीं उठी। अब उनका घर्षण चाहिए। तब यहां साहब कह रहे हैं, सूरज शब्द मेला भया मुख की हाजत ना है। तो साहब वाणी में कह रहे हैं, कनिहार सोई सत्य, वो गुरु सत्य जिन शब्द की पारख करी, यानी परम तत्व को जो जानता है। सुरत नरत समेट जिन नाम ने अक्षर धरी, वो ने अक्षर नाम उठा लाता है। किससे? कंसंट्रेशन से। जब वो सत्ता को वो जानता है तभी वो अपने सूरत में वो नाम ले आता है। यही तो मेरा भाई भी कह रहे ना, वस्तु अगोचर देह में सतगुरु दीन सुरत सहदानी। सहदानी कहते हैं परिचय को। मीरा खाक खलक सर डाला, खलक दुनिया, मैं अपनी राह पहचानी। फिर वो वाणी में कह रही है कि मुझे सतगुरु ने एक अजब जड़ी दी, वस्तु अमोलक देह में सतगुरु दीन सूरत सहदान। फिर कह रहे हैं कि सूरत कंसंट्रेशन, मूल कंसंट्रेशन, सूरत में सूरत मिलाएंगे। हाँ, सूरत में सूरत मिलाएंगे, यानी मेरी सूरत में वो परम सत्ता की सूरत दे दी। कभी कभी वाणियों में आता है कि परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने के बाद मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। आत्मा तो ज्ञानमय है, जैसे एक हीरा है, उसमें तो चमक है ही है। अब साहब कैसा कह रहे हैं, बड़ा कठिन कह रहे हैं, पर जब कीचड़ के संसर्ग में आ जाती है, प्रकाश होते हुए दब जाता है कीचड़ के आवरण के कारण। बस कीचड़ हटा दो, मणि में प्रकाश तो था ही था। साहब कितना बड़ा कठिन शब्द बोल रहे हैं। लोग वेद कर्म भर्म नसावे होए सुदृष्ट प्यास जो पावे। यह संसार अस्कर जाने सत्य पुरुष को जो पहचाने। कहे कबीर, या तन को शोधो 5, 25, 3 को बोधो। तन को शोधो, 5 तत्व 25 प्रकृति, इनकी रवायत को समझने की कोशिश करना। आगे बड़ा कठिन बोल रहे हैं, एक नाम बिन जस जग स्वाना। श्वान कुत्ते को कहते हैं। क्या कह रहे हैं? यहां 5 नाम नहीं बोल रहे, कहीं नहीं बोल रहे साहब। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए,
अब यहां क्या कह रहे हैं, एक नाम बिन जग जस स्वाना, स्वान कुत्ते को कहते, कुत्ते की तरह लहे विषधर की धारा, कोट करे नहीं मुक्ति निदाना। चाहे करोड़ों कुछ भी करे, मोक्ष नहीं मिल सकता। 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा, सार शब्द ने अक्षर रूप। आगे साहब क्या कह रहे, आदमी चौंकेगा। क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, हा, क्षर अक्षर, क्षर माया, अक्षर ब्रह्म, ने अक्षर निरंजन, क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे ते दास तुम्हारा। कहे कबीर ये सम्मोह बहे विषधर की धार, बहे विषधर की धार, विषधर कौन है, मन, उसकी धारा में पूरी दुनिया बही जा रही। मन तरंग में जगत भुलाना, काफी गहराई से बोला है साहब ने। कहे कबीर ये सम्मोह लय विषधर की धार, जो जीव सदगुरु पावे सो जीव जग से उबार। यहां सदगुरु की महिमा अनंत कही गई है। बचियों एक उपाय, सार नाम को पाए कि वो क्या करता है, नाम पूरा अंतःकरण को शुद्ध कर देगा, मन और माया को पकड़ लेगा, सीज कर देगा। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतरह पारा। राम एक अतापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। खल नीच कुबुद्धि वाले, ये नाम ने कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ब्रह्म राम ते नाम बढ़। हाँ भैया, क्या ये चीजें पब्लिक इस पर चिंतन ही नहीं करती है। विरला जन कोई भक्ति लही, जो थिर होए सो भक्ति करे। बहुत विरला। अमृत वर्ण ये मूरत, ताहे कहूं गुण पेख, गुरु की दया सो लखे, सुरत निरत कर देख। हर जगह साहब ने सुरती सुरती का बहुत ज्यादा महात्म बोला। मैं एक बात को कई बार बोल चुका हूं कि 50 साल के इस आध्यात्मिक क्षेत्र में दीक्षा देते हुए मुझे काफी अनुभव लोगों से प्राप्त हुए। मेरा ये मानना है कि नाम लेने के बाद वो दृढ़ता से अगर पकड़ा है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। साहब कह रहे हैं, भूले चूके जीव की कबीर दीन है साग। धर्मराय दरबार में कबीर दीन है साग, भूले चूके जीव की मत कोई रोको। पर जब गुरु बेचारा क्या करे, जब चेला कोटा हुआ है, जब वो फिर भूत प्रेतों की ओर बढ़ जाता है, तो उसने आस्था छोड़ दी ना। बिन प्रतीत जीव ना तरही, द्वारे धनी के पड़ रहे, द्वारे धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए। धनी गरीब निवाज हैं, जो दर छाड़ न जाए। वाह, मुर्शिद बुल्ले शाह कह रहे हैं, मुर्शिदा दर कदों न छड़िए, भावे 100 पैवे जूते। जरूर गुरुजन आपके अहम, आपकी बुराई को निकालेंगे। सद्गुरु ऐसा कीजिए जैसे कुंभ कुम्हार अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। लोग चाहते हैं हमारी बुराइयां हम नहीं छोड़े, सद्गुरु हमें पार करो। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। लोग कहते हैं
हमें विषय विकारों में डूबे रहने दो, हमें गलत काम करने दो, जो हम कर रहे हैं वो हमें करने दो, बस कृपा करके हमें पार कर देना। वाह वाह वाह। साहब ने इसकी पुष्टि नहीं की। गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। इसलिए ये पूरा सब तथ्य ही साहब ने गुरु भक्तों के लिए उंडेला है। बड़ी महिमा कही। गगन मंडल में उर्दमुख को यहां गुरमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास बरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। गुरुमुखता पर साहब ने बहुत शब्द लिखे हैं। ये ठीक वैसा ही है। भूमि अगर अच्छी है तो बीज फलित होगा, अंकुरित होगा। भूमि खराब है, नहीं होगा। इसलिए गुरुमुख बनिए, बहुत जल तरिए। तो गुरु सुरत निरत समेट जिन नाम ने अक्षर धरी, कंसंट्रेशन से वो ईश्वरीय पावर ले आता है सूरत में। तभी तो मीरा भाई कह रहे हैं सूरत से सूरत मिलाएंगे। आप में वो ताकत ट्रांसमिट करता है, बदल जाएंगे आप। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम साहब में दीना। जब लग गुरु से करे न नेहा, तब लग प्राणी प्रेत की दिया। हाँ, अब यहां बिना प्रेम पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। जब भी आदमी किसी चीज से प्रेम करता है वो उसी में समाता है, उसी का रूप हो जाता है। बस कामी का गुरु कामनी, 24 घंटे कामी का ध्यान कामनी नारी में रहता है। लोभी का गुरुधाम, लोभी का 24 घंटे ध्यान पैसे में रहता है। मुझे एक आख्या याद आ गई। एक आदमी बनिया था, प्राण छूट गए, धर्मराय की दरबार में ले गए, कहा इसका लेखा जोखा निकालो। धर्मराय ने जब उसके पूरे कर्मों का हार्ड डिस्क निकाला, देखते ना इतनी छोटी हार्ड डिस्क में पूरा मटेरियल होता है, कहा महाराज ये आदमी बहुत जिंदगी भर कुकर्म करता रहा, इसलिए इसे हजारों साल नर्क में जाना है। लेकिन एक महात्मा को इसने निष्काम भाव से भोजन खिलाया था, इसलिए इसे 100 साल स्वर्ग में रहना है। धर्मराज ने पूछा, है सेठ तुम पहले स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में? उसने कहा, धर्मराज जिसमें 4 पैसे का फायदा हो पहले वहीं भेज दो। तो भाई जो ये लोभी है ना, बहुत बुरी चीज है। लोभी पर तो साहब ने बड़े शब्द कहे, कामी नर बहुते तरे, बहुत डर गए हैं, क्रोधी तरे अनंत, क्रोधी भी तर गए हैं बहुत। लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। साहब कह रहे हैं लोभी वार न पार, जहां लोभ है सब पाप होंगे। लोभ का बेटा ही पाप है, उसकी स्त्री तृष्णा देवी है, उसकी बहू लोलुपता है। लोभ का बहुत बड़ा परिवार है। हमारे धर्म में कहते हैं पवन देव, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अग्निदेव लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जल देवता लोग मजाक उड़ाते हैं। ये सब हैं और ये समस्त
इस शरीर के संचालन में सहयोग देते हैं। आप विचार करें, अगर जल नहीं होता तो जीवन नहीं होता, भौतिक जीवन। इसलिए पवन देव भी है, अग्निदेव भी है, इनको आहुतियां भी देते हैं। इसी तरह लोभ देव भी है, कामदेव भी है। आपने कई बार सुना कि कामदेव ने शिवजी पर भी जाकर हमला किया, है कि नहीं है? ये असुर घट में बसे कैसे रह कुशल, अंदर बैठे हुए छिपकर सब अपना अपना काम कर रहे हैं। साहब ने वाणी में ऐसे ही नहीं बोल दिया, बहुबंधन ते बांधिया। बहुबंधन, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव। गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत करना। ये जो गठान है मिथ्या है, ब्रह्म की है, इसलिए जीव भ्रम में डोल रहा है। यही भ्रम अज्ञान है। अंधकार से चार चीजें उत्पन्न होगी। सबसे पहले अंधकार, अंधकार से चार चीजें पैदा होती। पहला अज्ञान, ये अंधकार जीव हृदय तम मोह विषय की आया कहां से? तम गुण से। ये संसार तीनों गुणों का खेल है। तम गुण से, अंधकार से पहले अज्ञान उत्पन्न होगा। आप रोशनी में चल रहे हैं, आपको पता है सामने क्या चीज है, लेकिन अंधेरा है तो अज्ञान नहीं हुआ, पहले पता ही नहीं चलेगा क्या चीज कहां है। उससे फिर संशय, संशय, शंका, पता नहीं कुछ आगे लग जाएगा, इसलिए संशय घेर लेता है। और संशय से दुख, पहले भय पैदा हुआ, अज्ञान पैदा हुआ, अज्ञान से भय, संशय, और आखिरी में दुख। लेकिन एक बल्ब जला दो, सब भग गए। तो करो नाम उजियारा। इस तरह गुरु हृदय को चेतन कर देता है। दुनिया कह भी रही है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। वो ज्ञान कोई पोथी का नहीं है। गुरु वो आंतरिक ज्ञान उत्पन्न कर देता है। कहते भी है आंतरिक ज्ञान। इस तरह ज्ञान का एक लक्षण है, प्रकाश की एक वृत्ति है ज्ञान। और ज्ञान का क्या पहले प्रकाश से ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान से सार असार, सही और गलत का निर्णय हो जाता है। आपने देखा आगे गंदी चीज है, आपने निर्णय किया ना उधर नहीं जाना, ये प्रकाश से हुआ। और फिर उसे सुख उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान आपको ज्ञान कवच है। और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। उस ज्ञान की उत्पत्ति गुरु के बिना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो इसी चीज को चेतन कर देता है जो अंतरात्मा है। सुरत में सुरत मिला के, जब सुरति जाग जाती है उसके बाद फिर मन के कहने पर नहीं चलती है। सुरत चेतन सब, तभी तो साहब ने अपने भजनों में कहा, उठ जागरी सुरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लाग रही। 24 घंटे आपकी सूरत पर हमला है। आपकी सूरत स्थिर नहीं है, आम आदमी की सूरत स्थिर नहीं है। आप देखते हैं लोग चलते जाते, आप खड़े बैठे सोए लेटे मन छोड़ता ही नहीं है, कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहता है। कई बार तो ऐसे लोग खो जाते हैं बैठे हुए, उनको पता ही नहीं चलता है, बस सूरत ले गया मन। सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतो न जाए। सयार कहते हैं समुद्र को,
साहब कह रहे हैं जैसे समुद्र में नित्य तरंगें उठती है, इस तरह मन में संकल्प विकल्प, यही मन की वृत्ति है। आत्मा को बिन रसरी सकल जग मिलिया। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जड़ चेतन ग्रंथ पढ़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कर नहीं, जड़ आत्मा और चेतन आत्मा और जड़ शरीर, इनकी गठान यद्यपि मिथ्या, हालांकि ये झूठी गठान है, चेतन और जड़ की गठान नहीं बन सकती, पर छूटत कर नहीं, पर छूटती नहीं। और साहब भी कह रहे हैं बस ये आत्मा इस जड़ शरीर को अपना धर्म मान लिया, आत्मा अपने को नहीं समझ पा रही, अज्ञानवश आत्मा ने माया को वर्ण किया, आत्मा ने मन को वर्ण किया, इसलिए आत्मा अपने कुल रूप को, कुल गुण को भूल गई। साहब ने बड़ी प्यारी एक बात कही यहाँ, क्या उदाहरण है, बिन सदगुरु नर फिरत बुलाना। बिना सदगुरु के ये जीव अज्ञान में घूम रहा है, खोजत फिरत न मिलत ठिकाना, ढूंढता फिरता है, कभी पत्थरों में, कभी पहाड़ों में, कभी नदियों में, कभी नालों में, कभी पेड़ों में, कभी पौधों में। प्रमाण क्या दे रहे हैं, बिन सदगुरु नर फिरत बुलाना, खोजत फिरत न मिलत ठिकाना। ईश्वर नहीं मिल रहा उसे। मृगपति एक जंगल में, साहब करें, केहर सुत, वाह, शेर का एक बच्चा, केहर सुत एक आन गरड़िए, पाल पोस कर कियो सजाना। अक्सर शेर के बच्चे भटक जाते हैं, जब वो भटक जाते बाकी जानवर उनको मार देते। जैसे इंसान सांप को देखकर बहुत से लोग मारते हैं, हम नहीं मारते हैं। सांप तो किसान का दोस्त है, गिलहरी किसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो लोग सांप को इसलिए मार रहे हैं, वो सोचते हैं कहीं किसी को काटेगा, मार देते हैं, वो उनका अपना विचार है। हम सांप को नहीं मारते, हमने सैकड़ों सांप पकड़े, किसी को नहीं मारा। हम सांपों को फिर डब्बे में बंद करते हैं, किसी निर्जन स्थान पर छोड़ देते हैं। और कंडी शिवालिक हिल में जहरीले सांप है। आप कहेंगे कैसे पकड़ेंगे? सांप को हम क्या करते हैं, जब डीठ हो गया और बेड़े में आ गया, नहीं जा रहा है, 7-8 फीट लंबा सांप डंडा लेते हैं, मारते नहीं है। मान लीजिए सांप है, डंडा उसके यहां डालते हैं, बीच में उछाल देते हैं। कितना? 8-10 फीट ऊंचा। सांप जब नीचे गिर जाता है, कहते हैं, एक सांप का नाम भी घोड़ा पछाड़ भी है, घोड़े को भी वो पछाड़ देंगे। सांप जब स्पीड में दौड़ता है, शेर की तो स्पीड 60 किलोमीटर के आसपास है, वो 60 किलोमीटर स्पीड से दौड़ता है। सांप बहुत तेज दौड़ता है। सांप को मैंने इंसान के पीछे दौड़ते हुए भी देखा है। तो सांप को जब उछाल देते हैं तो सांप की मूवमेंट थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, उसकी थोड़ी हड्डियां यूं खुल जाती है। अगर उसके बाद भी मूवमेंट कर रहा है तेज, तो एक बार और उछाला दे देते हैं, बस, फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाता है।
उसको फिर लकड़ी से ऊपर दबा देते, फन की साइड से एक डब्बा रख देते सामने पकड़कर, धीरे धीरे वो खुद डब्बे में चला जाता है, वो सोचता है ये सुरक्षित स्थान है। वाइपर सांप बहुत डेंजर होता है। मैं वापस उस पॉइंट पर आऊंगा। वो 180 डिग्री पर वो पीछे यूं होकर भी काटेगा, जबकि किंग कोबरा नहीं काट सकता ऐसा, उसके कंठ में हड्डी है। कमांडो में ये दिखाया जाता है, वहां तो हमें ये भी दिखाया सांप मैथुन क्रिया कैसे करता है। पूंछ के 1.5 फीट ऊपर नीचे की साइड में सांप की शिशन इंद्रिय है, ठीक इंसान की तरह 2 अंडकोश एक लिंग है, तो वहां उसको खोल के भी दिखाते हैं। तो वो खुद उसमें आ जाता है। डब्बे में लेकर हम खतरनाक सांपों को हमने यहां पकड़ा। सांप की एक आदत है, अपना स्थान नहीं छोड़ता है, जैसे इंसान भी नहीं छोड़ता है, फिर दूर जाकर फेंक देते हैं। आधे घंटे में वो फिर वैसा ही नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत फास्ट होता है वाइपर। वाइपर एक आध बार उछालने से भी लूज नहीं पड़ता है, उसको 2-3 बार उछाला देना पड़ता है, तब उसको फिर हम डब्बे में डाल देते हैं। मारते नहीं हैं और दूर निर्जन स्थान पर छोड़ देते हैं। मेरे अनुभव से, मैं कोई सपेरा नहीं हूं, वाइपर से खतरनाक कोई सांप नहीं होता है। आइए बंधुओं, इस तरह सांप का विष क्या करता है? सबसे पहले वो श्वास लेने वाली नली को ब्लॉक करता है। शेर एक बहुत चालाक और फुर्तीला जानवर है। हालांकि शेर नेचर से आलसी है, ज्यादा सोना चाहता है, उसके पंजे में बहुत ताकत है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है। तो आइए मैं ये बता रहा हूं, इस तरह से ये विस्तार हर एक बॉडी में है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर एक मनुष्य के अंदर है। वो अपना पूरा जलवा दिखा रहे हैं। तो उस शेर के बच्चे को बकरवाल अपने घर लाया। क्यों भटक जाते हैं शेर के बच्चे? वो अपने शिकार की तरफ बहुत स्पीड से मीलों दूर भाग जाते हैं। जब उसके बच्चे मां को नहीं देखते हैं तो उसकी तलाश में इधर उधर भटकते हैं। जब मां को वो नहीं देखते हैं तो उसको ढूंढने में लगते हैं, तो दूर निकल जाते हैं और जंगली जानवर देखकर उनको मार डालते हैं। वो सोचते हैं ये बड़े होकर नहीं तो हमारे लोगों को खाएंगे। इसलिए शेरों की संख्या कम हो जाती है। शेरनी जितने बच्चे देती है उतने बच्चे जीवित नहीं रख पाती है। उसको बच्चे पालने में काफी दिक्कत होती है। तो ऐसे ही एक सिंह शावक उस बकरवाल को मिला, घर लेकर आया, उसको भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ रखा। केहर सुत एक आन गरड़िए, पाल पोस कर कीन से आना। करत कलोल फिरत अजियन संग,
अजा बकरी और भेड़ को आपन भेद ताए नहीं जाना। वो भेड़ों के साथ ही रहा, अपना भेद नहीं जान पाया। करत कलोल फिरत अजियन संग, कलोल कहते हैं खेलकूद को। फिरत अजियन संग, वो जंगल में जाता था और बकरियों के साथ घास चरता था। क्या बात है। आपन मरम ताए नहीं जाना। मृगपति ए और जंगल से आयो, ताए देख वो बहुत डराना। शेर को मृगपति भी कहते हैं क्योंकि मृगे का शिकार सिर्फ शेर कर पाता है। आपने एनिमल प्लानेट में भी देखा होगा, शेर जंगल का राजा जरूर है पर 10 प्राणियों के शिकार से बचता है। वो उसको कड़ी टक्कर देते हैं, वो उनसे डरता है, वो जल्दी उनके पास नहीं जाना चाहता है। हाथी, मगरमच्छ, अजगर, वाइल्ड बेफलो, जंगली सुअर आदि, जिराफ आदि ऐसे जंगल में और जानवर हैं जो शेर को मार सकते हैं और मात भी देते हैं। तो शेर को मृगपति भी कहते हैं क्योंकि हिरन भी मार देता है। अगर यंग तंदुरुस्त है ना, उसके पेट में सिंग घुसेड़ कर शेर को खत्म कर देगा। मृगपति और जंगल से आयो, ताए देख वो बहुत डराना। अब बकरवाल क्या करता था, जैसे वो डंडा मारता था बाकी भेड़ों को, वैसे उसको भी मारता था। वो मिनमिनाता था भेड़ों की तरह और ऐसे कूद कर खुदक कर चलता था जैसे भेड़ें चलती है। शेर वाला गुण ही नहीं आया, वो शेर के गुण को नहीं जानता था। आप इस वॉशरूम में देख सकते हैं, तो एक दिन क्या हुआ, मृगपति और जंगल से आया, ताए देख वो बहुत डराना। नेचुरल था, जंगल के शेर ने देखा, अरे ये हमारा शेर, इसको लाठियां पड़ रही है, भेड़ों के साथ रह रहा है, हम तो जंगल के राजा है। शेर जिद्दी जीव भी है, जिस शिकार को पकड़ता है छोड़ता नहीं है। वो सांस लेने वाली गली को पहले पकड़ता है, इतना होशियार है। शेर चंपी जी से भी डरता है, वनमानुष से भी डरता है। उसमें इतनी ताकत है कि मुक्का मारकर वो शेर की कमर भी तोड़ सकता है और वो मैक्सिमम खड़े होकर चलता है। अगर उसकी बॉडी देखेंगे तो बड़े बड़े डब्ल्यू पहलवान क्या है, एक ही मुक्के में उनको गिरा देगा। वो अफ्रीका में वो अधिक पाए जाते हैं, पर वो हिंसक नहीं है, आमतौर पर किसी पर हमला नहीं करता है। तो बंधुओं, जंगल के शेर ने जब देखा तो उसको आश्चर्य हुआ। नेचुरल है, कोई इंसान घास खाए तो आदमी भी कहेगा ये क्या है। उसके पास गया, ताए देख वो बहुत डराना, बहुत डरा। जंगल के शेर ने कहा तुम शेर हो? उसने कहा ना, मैं भेड़ हूं, तू खा जाएगा। वो बोला तुम शेर हो? बोला ना, मैं तो भेड़ हूं। पकड़ भेद ताने समझाना, आपन दशा देख मुस्काना। उसको चश्मे में दिखाया तू शेर है, भेड़ों के बीच आकर फंस गया है। भावार्थ क्या है इस भाव का? इस तरह आत्मा रूपी शेर मन रूपी गरड़िए के द्वारा इंद्रिय रूपी भेड़ों के साथ विषय रूपी घास चल रहा है और संत रूपी जंगल के शेर उसको मिलते हैं, उसे स्वरूप का ज्ञान देते हैं, फिर अपनी दशा को समझता है। आप ही मान लो। कहने का ये भाव है, ये आत्मा अपने अस्तित्व को भूलकर ही अज्ञानवश अपने को शरीर माना। शरीर मानने के साथ उसकी लिमिटेशंस कम हो गई।
उसकी ताकत कम हो गई। बस बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव, कहे कबीर धर्मदास से, यही शिव यही जीव। मेरे प्रवचन का आज ये भाव था, आप नाम के बिना किसी भी कीमत से इंसान बच नहीं सकता है। कोटिन योग अवराधे प्राणी, बिना नाम जीव की आन। इसलिए ज़रूरत यह है कि हम एक पूर्ण गुरु की खोज करें जो यथार्थ में हमें ईश्वरीय सत्ता हम में प्रविष्ट कर सके, हम में ट्रांसमिट कर सके। बस ठीक है। आजकल आप देखते हैं कुछ रेसलर हैं, एथलेटिक्स हैं, एथलीट्स हैं, जो ऐसी ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो शरीर के अंदर शक्ति को उछाला दे देते हैं, पर वो हानिकारक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, उस स्नायु मंडल को उस समय बड़ा तेजी से एक्टिव करते हैं, तो इंसान फुर्तीला हो जाता है, लेकिन बाद में वो स्नायु मंडल उनके प्रयोग से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उसको नेचुरल ताकत लगाना चाहिए स्नायु मंडल की। इसलिए खेल जगत में वो वर्जित किया गया है, और जो इसका प्रयोग करता है उनको हटा भी देता है। साहब कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा।